यह कार्यक्रम भारतीय फतांसी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को ये नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। रूबी बेटा, अंश को अंगूठी पहनाओ। जैसे ही अंश अंगूठी पहनाएगा, मैं आजाद हो जाऊंगी। अंश बेटा, अब तुम रूबी को पहनाओ। कितने सालों बाद मुझे मेरी शक्तियां वापस मिली है। भूल जा डायन। तू यहां से कभी नहीं निकल पाएगी। हट जा बुढ़िया, तू मुझे यहां से निकलने से नहीं रोक सकती। बोला ना हट जा, खाम खा अपने जान से हाथ धो बैठेगी। हट जा। कोशिश करके देख ले।
समझ नहीं आ रहा ना कि आखिर हुआ क्या। इस मंदिर को मंत्रों से बांधा गया है। ताकि तू यहां से बाहर कभी ना जा सके। मैं 200 साल पुरानी डायन हूँ बुढ़िया। कोई मंत्र, कोई मंदिर मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। हेलो। हाँ भैया, मैंने सुना है कि अंश और रूबी की शादी हो रही है। Is that true? जी, आज उन दोनों की सगाई थी। मैं सारा दिन अंश के घर पर ही थी। अभी निकल रही हूँ। निकल रही हो? कोई जरूरत नहीं, आज रात वहीं रुको। अंश पर नजर रखने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि अंश और रूबी की शादी अचानक ऐसे क्यों हो रही है। रूबी के पेरेंट्स रूबी के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्या तुम सुन रही हो? हेलो। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? आज रात तुम अंश के घर पर ही रुकोगी। आई एम श्योर कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है। कहीं कोई गलती से अंदर तो नहीं चला गया? हे भगवान। कौन रो रहा है? किसकी आवाज है ये? कौन है? कौन रो रहा है? कैसे लप्पू जिन्हें डिजाइन बनाते हैं डिजाइनर। इतना भी नहीं सोचते कि कोई मदद करने के लिए ना हो तो इंसान इसे कैसे पहनेगा। नेहा को बोलती हूँ इसे बांधने के लिए। किसका बच्चा है? कोई है क्या? किसका बच्चा रो रहा है? छोड़, छोड़, छोड़ मुझे। छोड़ मुझे।
छोड़, छोड़ मुझे। पता है ये मंत्रों का कवच कैसे टूटेगा? कैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी तो जान से जाएगी। तुझे जो करना है कर ले। मर जाऊंगी पर तुझे यहां से नहीं निकलने दूंगी। तो फिर मर। सब खो गया इस रात में, दिखता नहीं अब किनारा में। ना है खुशी ना रोशनी, अंधेरों ने खींचा दोबारा में। रातों को रातों में मिल जाने दो। ये नहीं हो सकता। मेरा वार खाली नहीं जा सकता। मैं सबसे ताकतवर डायन हूँ। मेरे वार से कोई नहीं बच सकता जब तक कि मेरे सामने कोई सामने कोई दैविक ना हो। जहां डायन है वहां दैविक भी है, और एक दैविक ही आप लोगों को उस डायन की नजर से बचा सकती है। ये लॉकेट, ये दैविक, कैसे जानती हो तुम इसको? कैसे जानती हो? प्रिया, इस लॉकेट में तो मेरी प्रिया की तस्वीर है। प्रिया, तू दैविक है? मेरी प्रिया दैविक है? हे भगवान। प्रिया, रुक, अबे बुढ़िया रुक, रुक, रुक। इसका मतलब मेरी पिया ही वो दैविक है जिसकी उस परिवार को तलाश है। अगर वेदेश्वर को पता चल गया कि दैविक रूबी नहीं बल्कि पिया है, तो अंश और रूबी की शादी कभी नहीं होगी, और फिर मैं यहां से कभी नहीं निकल पाऊंगी। सब खो गया इस रात में, दिखता नहीं अब किनारा में।
खुशी ना रोशनी, अंधेरों ने खींचा दोबारा। रातों को रातों में मिल जाने दो, तन्हाइयों में फिर मुलाकात हो न हो। दिल की तेरे दिल से मेरे फिर बात हो न हो। साजना साजना हो साजना। ये क्या कर रहे हो अंश? जाने दो प्लीज। तो चली जाओ, रोका किसने? गेट लॉस्ट। बेटा इसको जरा अपने दोनों हाथों से छू देना। तू छुएगा तभी तो ये लगेगी रूबी के हाथों पर। माँ मैं जाऊं? चले मेहंदी की रस्म शुरू करें। चलो। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। हे भगवान, अंश के नाम की मेहंदी तो पिया के हाथों पे लग गई। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं। चैताली तुम जाकर मेहंदी की रस्म शुरू करवाओ। सॉरी आंटी, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। कोई बात नहीं पिया, तुम एक काम करो, तुम जाकर इसे साफ कर लो, नहीं तो मेहंदी का रंग ऐसे ही चढ़ जाएगा। ठीक है? क्या करूं, कैसे रोकूं इन सबको? अगर इन सबको मेरी असलियत का पता लग गया तो मैं अंश से कभी शादी नहीं कर पाऊंगी और मोहना उस मंदिर से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। हाथ तो साफ हो गए, मैं अब आपके पैर साफ कर देती हूँ। नहीं, रहने दो, मेरे पैर साफ है। मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? ये तो मेहंदी लगाने मेरी तरफ आ रही है। कुछ कर रूबी। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पांव किसी को भी नहीं दिखने चाहिए। कुछ सोच रूबी, कुछ सोच। मैम, ये हाथों पे लगा देगी, मैं पैरों पे लगा देती हूँ, ऐसे जल्दी हो जाएगा। नहीं,
क्या करूं? इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? मुझे नहीं पता कैसे हो गया, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। मेरा इतना स्पेशल डे तुमने बर्बाद कर दिया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। रूबी, सॉरी मैम, मुझे नहीं पता कैसे हो गया। कोई बात नहीं, उसकी ही मेहंदी और उसी का लहंगा खराब हो गया तो आई एम सॉरी। भाभी, हाँ, मैं तो कहती हूँ रूबी की मेहंदी उसके कमरे में लगवा देते, तब तक उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। आप एक काम करो, आप ऊपर जाकर रूबी के कमरे में ही उसकी मेहंदी लगा दो, ठीक है? जी जी। एक सेकंड रुको। ये गंगा जल है, मेहंदी लगाने से पहले इसे रूबी पर छिड़क देना, शुभ होता है और दुल्हन को किसी की नजर भी नहीं लगेगी, ठीक है? ठीक है। सुनिए, मुझे वैदेश्री जी से मिलना है। आप इन्हें वहां अंदर लेके जाइए, वो वहां पर है अंदर। ये तो वही साध्वी है जो हमें बांधाप के मंदिर में मिली, लेकिन ये यहाँ? मेरी पिया ही वो दैविक है जिसकी उस परिवार को तलाश है। अरे भाभी, वो पंडित जी को जो वस्त्र देने वो कहाँ रखे आपने? वो मेरी अलमारी में है, कमरे में, वहीं से ले लो। कहाँ गई? एक बुरी खबर है वैदेश्री जी, वो डायन अब पत्थर की नहीं रही। वो डायन अब अपने असली रूप में आ गई है। वैदेश्री मैम ने कहा है कि आपको रूम में ही मेहंदी लगा दे। मैंने कहा ना, मुझे पैरों में मेहंदी नहीं लगानी। ठीक है मैम, जैसे आपकी मर्जी। हम सिर्फ हाथों पे मेहंदी लगा देते हैं। आप अपने हाथ आगे कीजिए। लाइए मैम, अपना हाथ दीजिए।
डायन को रोकने का बस एक ही तरीका है। आपको अपने दावंश बेटे की शादी एक दैविक से करवानी होगी। गुरुमा, हम वही तो कर रहे हैं। ये सारी तैयारी अंश की शादी के लिए ही है गुरुमा। क्या? हाँ, हमें दैविक मिल गई है और हम उसकी शादी अंश से करवा रहे हैं। दैविक मिल गई है? कौन? रूबी। अगर इस लड़की ने सबको बता दिया तो मेरा खेल खत्म। रूबी? कौन रूबी? वही लड़की जिसके बदन पर देवी माँ का निशान है। वो अंश के कॉलेज में ही पढ़ती है। हाँ, अंश और रूबी एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। बस हमें नहीं पता था कि रूबी ही दैविक है। आज मेहंदी थी, कल हल्दी है, परसों शादी और शादी की। नहीं, जिस रूबी की आप बात कर रही हैं, वो दैविक नहीं है। वो दैविक हो ही नहीं सकती। दैविक सिर्फ एक है और मैं जानती हूं वो कौन है। पिया मैम, पिया मैम, पिया मैम, पिया मैम, मुझे बचा लीजिए। वो मुझे मार डालेगी। कौन कौन कौन? मुझे बचा लीजिए। शांत हो जाइए आप। पर वहाँ तो कोई नहीं है। रूबी मैम मुझे मार डालेगी। इससे पहले यहाँ कोई आए, जिन लाशों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। रूबी जी, ये अब क्या कह रही है रूबी? आप मेरा यकीन कीजिए, अंदर उन्होंने मेरी सहेलियों को मार दिया। वो मुझे भी मार डालेंगे। आप प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए प्लीज। आप फिक्र मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। चलिए। प्रिया मैम नहीं, चलिए यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इस लड़की ने मेरी असलियत सबको बता दी तो नहीं, कुछ करना होगा। अरे, तुम वापस क्यों आ गई? मेहंदी तो लगा दी थी ना? पिया मैम, मेरी सारी सहेलियां वो यही थी। इसने उन सभी को मार दिया। What? इसने भांग वांग पी है क्या? तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या बोल रही हो? पिया, इसे यहाँ से ले जाओ। अब ये मेरा मूड स्पॉइल कर रही है। पता नहीं वेदश्री आंटी ने इस पागल को मेहंदी लगाने के लिए क्यों बुलाया। जस्ट गेट लॉस्ट। या मैम, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। तुम मेरे साथ चलो। पिया, तुमने रूबी को देखा कहीं पर? हाँ आंटी, मैं आपसे रूबी के बारे में ही बात करने आ रही थी। वो इनका कहना है कि ये और इनकी फ्रेंड्स रूबी को मेहंदी लगाने गए तो रूबी ने इन पर और उनकी बाकी 2 फ्रेंड्स पर हमला कर दिया
और उसके बाद वो गायब है। ये क्या बोल रही हो तुम? हमला कर दिया मतलब? नहीं आंटी, ये मैं नहीं कह रही, ये तो ये कह रही है। पूछे इनसे, पूछे। आप बताइए, अभिजात ने मुझे बताया, वो सब आंटी को बताइए। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, रूबी ने क्या किया था, वो सब आंटी को बताइए। गंगा जल की वजह से मेरी शक्तियां कम हो गई हैं। अब मुझे मोहना की मदद लेनी होगी। मोहना, मेरी मदद करो। ये क्या कह रही है? झूठ क्यों कह रही है? आपने खुद ही तो आके मुझे वो सब बताया था और अभी आप खुद ही मुकर रही है। आंटी, मुझे नहीं पता ये मेहंदी वाली दीदी अभी झूठ क्यों बोल रही है, पर इन्होंने मुझे ये सब कहा था। मैंने खुद रूबी को अपनी माँ का गला पकड़े हुए देखा था। समधी जी, क्या ये बात सच है? पता नहीं ये लड़की क्या बोल रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। अंकल, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ सच का फैसला हो चुका है पिया। भला दो लोग झूठ क्यों बोलेंगे? और तुम ये मत भूलो कि रूबी इस घर की होने वाली बहू है। इज्जत है, उस पर इल्जाम लगाने का मतलब है उसके साथ साथ तुम हमारी भी इंसल्ट कर रही हो। आई थिंक तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए भैया। मैडम, आप भी जाइए। पिया, गुरुमा, बस अब यहाँ कैसे? मैं तुझे बाद में बताती हूँ। पहले तू बता, तू यहाँ कैसे? अंश और रूबी, जिनकी शादी हो रही है, वो लोग मेरी कॉलेज में ही पढ़ते हैं। गुरुमा, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, पर मैं इन्हें समझा नहीं पा रही। गड़बड़ तो है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। आप देखना चाहती थी ना दैविक कौन है गुरुमा? ये है मेरी होने वाली बहू रूबी। रूबी नहीं, दैविक ये है, मेरी पिया है। पिया ही वो दैविक है जिसकी आपके परिवार को तलाश है। गुरुमा, ये आप क्या कह रही हैं? ये दैविक क्या होता है? जिसे दैविक का मतलब तक नहीं पता, वो दैविक कैसे हो सकती है गुरुमा? देवी माँ ने खुद मुझे रूबी से मिलवाया है। मैंने कहा ना, दैविक सिर्फ एक ही हो सकती है और वो है मेरी पिया। अगर कोई और दैविक होने का दावा कर रही है तो वो झूठी है। तो आप ये कहना चाहती हैं गुरुमा कि रूबी झूठ बोल रही है? बस बहुत हो गया तमाशा।
मेरी बेटी कुछ बोल नहीं रही है, इसका यह मतलब नहीं कि कोई भी आके उसे कुछ भी बोल के चला जाए। रूबी दैविक हो या ना हो, लेकिन वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी की बेइज्जती होते बिल्कुल नहीं देख सकता। हम लोग जा रहे हैं, चलो रूबी। एक मिनट भाई साहब, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई यहां से जाएगा तो वो ये दोनों। भाभी, समझने की कोशिश कीजिए, ये सब इन दोनों की मिली भगत है। सबसे पहले तो इन्होंने रूबी को बदनाम करने की कोशिश की, फिर उसके बाद इस लड़की के दैविक होने का दावा। भाभी, रियलिटी ये है कि ये लोग आपके डर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये चाहती हैं कि इस लड़की की शादी हमारे अंश से हो जाए, क्योंकि इनकी नजर हमारी दौलत पर है। बस ईश्वर ने जबान दी है तो दिमाग भी दिया है। इंसान को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। आप सब भी जानते हैं कि आपके बेटे अंश को डायन की बुरी नजर से सिर्फ एक दैविक बचा सकती है, और मैं ये बताने आई हूं कि वो दैविक मेरी पिया है। आप नहीं मानना चाहते तो मत मानिए, गलती आपकी नहीं है। जब अंत नजदीक आता है तो मरने वाला अमृत को भी विष समझता है। चल पिया, बेटा तुझे इनकी नहीं, इन्हें तेरी जरूरत है। चल बेटा। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भाभी, रुको पिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है गुरु माँ कि मैं किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं। मैंने खुद रूबी के कंधे पर देवी माँ का निशान देखा है। रूबी ही दैविक है, और अब आप कह रही हैं कि दैविक रूबी नहीं पिया है। हद हो गई, जब ढूंढ रहे थे तब एक नहीं मिली, अब दो दो दैविक। दैविक सिर्फ एक है और वो है मेरी पिया। भाभी, भाभी इनकी बातों में आकर आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हैं और कुछ नहीं। पिया को मैं निकालता हूं। एक मिनट अविनाश भाई, अगर पिया दैविक है तो उस पर भी देवी माँ का निशान जरूर होगा। बिल्कुल होगा। सोच लीजिए गुरु माँ, अगर निशान नहीं मिला तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा, और अगर मिला तो सच सामने आ जाएगा। गुरु माँ, क्या आप अभी भी चाहती हैं कि हम ये करें? सच को सामने लाने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है।
भाभी, रूबी पर देवी माँ का निशान है। क्या हुआ चैताली? बोलो ना चैताली। भाभी, क्या? पिया पे भी देवी माँ का निशान है।